साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आशा करती है आप सभी महापुरुष अपने घरों में स्वस्थ और अच्छे होंगे। साध संगत जी, एक बार फिर दासी आप सभी महापुरुषों के चरणों में एक बहुत ही प्यारा सा विचार लेकर आई है, जिसका नाम है विचार एक औषधि। साध संगत जी, सभी महापुरुष ध्यान से सुने। विचार के बारे में जो भी लिखें बहुत कम है। इसे हम चिंतन कहें, मनन कहें, मन कहें, राय कहें या धारणा कहें, विवाद कहें, वाद विवाद कहें। वास्तविकता यह है कि यह पूरा संसार ही एक विचार है। साध संगत जी, विचार ही मन में है, विचार ही चित्त में है, विचार ही बुद्धि में है, विचार ही काम में है, विचार ही क्रोध में है, विचार ही लोभ में है और विचार ही मोह में है, विचार ही अहंकार में है। इसलिए विचार को सर्वोपरि, विचार ही सर्वोपरि है। हम संसार में विचार का ही साम्राज्य है। विचार एक कला है। साध संगत जी, विचार एक विचारधारा है। यह विचार ही न्यायमूर्ति में न्याय है, वकील में तर्क वितर्क है, गणितज्ञ में गणित है, वेदों में ज्ञान है, प्रकाश है, अमरत्व है। विचार ही विद्वान में विद्वता है, स्नातक की डिग्री है आदि। साध संगत जी, जितने भी वेद शास्त्र, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, सबके सब ग्रंथ विचार ही हैं। इस संसार में पूरा परिवर्तन विचार परिवर्तन ही है। एक बहुत बड़े दार्शनिक प्लेटो ने तो विचार को ही सब कुछ माना है। साध संगत जी, विचार ही सबसे बड़ी शक्ति है, विचार ही सबसे बड़ी कमजोरी है। विचार ही से कोई रोगी है, विचार से ही कोई निरोगी है, विचार से ही कोई एक है, कोई अनेक है। साध संगत जी, विचारों से ही कोई पढ़ा लिखा और कोई अनपढ़ है, विचारों से ही कोई समझदार है, कोई मूर्ख है, विचारों से ही कोई देवता है, कोई राक्षस है, विचारों से ही कोई नर्म है, कोई गर्म है। सच मानिए तो इस संसार में विचारों की ही सब महिमा है, इनका ही गुणगान है। साध संगत जी, इसलिए विचार एक बहुत बड़ी शक्ति है और एक बहुत बड़ी औषधि है। विचार के बारे में जितना लिखा जाए, पढ़ा जाए, सुना जाए, बोला जाए बहुत कम है। सच मानिए तो विचार एक औषधि है, जिससे सारे रोग ठीक किए जा सकते हैं। और यह एक ऐसी बूटी है जिससे सारे रोग पैदा किए जा सकते हैं। जिस मानव के प्राणी के विचार ठीक हैं, वह मानव ठीक है, और जिसके विचार गलत है वह गलत है। साध संगत जी, जहाँ तक किसी विचार के ठीक और गलत होने का सवाल है, विचार न कभी ठीक और न गलत होते हैं। विचार तो किसी व्यक्ति की सुविधा की बात है। वही विचार एक प्राणी के लिए सुविधा है और सुख का स्रोत है, तो दूसरे के लिए दुख और परेशानी का स्रोत है। इसीलिए अगर जीवन में कोई ठीक चल रहा है, प्रगति कर रहा है और आपने उसकी प्रगति रोकनी है, तो विचार का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर कोई राह भटक गया है, जीवन में निराश हो गया है,
अपने आप को असफल व्यक्ति समझ रहा है तो आपको उसको ठीक राह पर लाने के लिए केवल विचार का ही सहारा लेना पड़ेगा। साथ संगत जी, विचार रोपण के साथ साथ वातावरण का भी बहुत कुछ रोल होता है, परंतु बदलाव का मुख्य कारण तो विचार ही बनता है। अगर किसी को विचार का संकलन करने की कला आ गई है अथवा साथ संगत जी विचार उत्पन्न करने की कला आ गई है, विचारों को सजाकर रखने की कला आ गई है, विचारों को किसी में रोपण करने की कला आ गई है, तो समझ लो कि वह बहुत ही खुशनसीब इंसान है। साथ संगत जी, वह बहुत बड़ा गुरु है, वह बहुत बड़ा कलाकार है, वह बहुत बड़ा संगीतज्ञ है, वह बहुत बड़ा दार्शनिक है, बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक है, बहुत बड़ा कवि है, लेखक है, कहानीकार है, निबंधकार है, बहुत बड़ा उपन्यासकार है, वह बहुत बड़ा चिकित्सक है, किसी के मन की बात को जानने वाला ज्योतिषी है, वह सब कुछ है। यह सब विचारक हैं। साथ संगत जी विचारों को उत्पन्न करते हैं, विचारों में विचरते हैं, विचारों को धारण करते हैं, विचारों का आदान प्रदान व्यापार करते हैं, विचारों का विहार करते हैं, विचारों द्वारा पोषण करते हैं और विचारों में ही जीकर, विचारों में ही दम तोड़कर, विचारों के द्वारा ही यह लोग बंधन में पड़ जाते हैं। विचारों से ही अपने को स्वतंत्र कर लेते हैं। साथ संगत जी, इनके विचारों में शक्ति, कला और अनेकों गुण होते हैं। विचारों द्वारा रोगी को निरोगी बना दो, पिंगले को पर्वत पार करा दो, गूंगे को गीत सुनने की शक्ति प्रदान कर दो और पता नहीं यह किसी की क्या कायाकल्प कर दे। यह सब समय की बात है, बूढ़े को जवान कर दे, जवान को बूढ़ा कर दे। साथ संगत जी, इसीलिए विचारक बनना, विचारों का संग्रह करना है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें प्रवेश करना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। साथ संगत जी, इस संसार में जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितनी भी खोज हुई है, यह सब विचार शक्ति का परिणाम है। विज्ञान में जितनी प्रगति हुई है, यह अनमोल दवाइयाँ, यह अनमोल जड़ी बूटियाँ, यह सारी योग कलाएं और योग साधन सब विचार शक्ति का परिणाम है। जितने महर्षि, ब्रह्म ऋषि और श्रेष्ठ व्यक्ति हुए हैं, सब विचार शक्ति का परिणाम है। साथ संगत जी, इस विचार शक्ति का केंद्र जहाँ पहले युग में गुरुकुल होते थे, आज के युग में विद्यालय, विश्वविद्यालय आदि केंद्र बने हुए हैं। अगर हमें इस युग को प्रगति की ओर ले जाना है तो इन केंद्रों की ओर, इन शिक्षा के केंद्रों की ओर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। आज की इतनी बुराइयां हैं, जितनी समस्याएं हैं, इन केंद्रों द्वारा सही की जा सकती हैं। साथ संगत जी, गलत विचार समाप्त करने के लिए भी उपयुक्त विचार चाहिए। नई सृष्टि के उत्पत्ति के लिए भी नए विचार चाहिए। इसलिए हमें इस युग में इस औषधि के पौधों का जगह जगह पर रोपण करना होगा। इस बात को हम नई तालीम कह दें, नई शिक्षा नीति कह दें, इसे हम कुछ भी कह दें, इस ओर तो हमें अवश्य में और पूरा ध्यान देना होगा। यह आज के युग में अति आवश्यक कदम है। साथ संगत जी, यह समय की मांग है, पूर्ण औषधि है, जिसका निर्माण होने से
हमारे समाज का ही, हमारी नई पीढ़ी का ही, हमारे वरिष्ठ नागरिकों का ही सब बीमारियों का, चाहे यह एड्स हो, चाहे नैतिक पतन हो, भ्रष्टाचार हो, चाहे कुछ हो, केवल विचारों विचारों द्वारा इनसे छुटकारा संभव है। साथ संगत जी, और कोई हल नहीं है, इसलिए हमें इस ओर अवश्य ध्यान देना होगा। अच्छे विचारकों का, कलाकारों का, कवियों का, लेखकों का, कहानीकारों का, उपन्यासकारों का हमें भरपूर सम्मान करना होगा। उनका योगदान हर क्षेत्र में लेना होगा, यह अति आवश्यक है। साथ संगत जी, इस संसार में जितने पीर, पैगंबर, ऋषि, महर्षि, युग परिवर्तक, योद्धा, वीर आदि हुए हैं, सब अच्छे सुगम विचारों की देन है। यह बात हमें समझनी चाहिए। अगर यह बात हमें समझ आ गई और हमने इस और कदम बढ़ा लिया तो सचमुच पूरे संसार का कल्याण हो जाएगा, पूरा संसार स्वर्गमय हो जाएगा, ऐसी आशा की जा सकती है। साथ संगत जी, स्वीट मॉर्डन साहिब का कथन है कि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसी हमारी शारीरिक परिस्थिति होती है। हो तो ऐसा होना बिल्कुल असंभव है। जब हम किसी का नुकसान करना चाहते हैं तो हमारा नुकसान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नुकसान का विचार हमारे शरीर में प्रवेश हो गया और प्रफुल्लित होने लगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हमें सबका भला मांगना चाहिए, इससे हमारा शरीर स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। बाइबल में ऐसा कथन आता है कि मनुष्य जैसा विचार करता है वह वैसा ही बन जाता है। सच्चाई तो यह है कि जैसा हमारे मन में होता है वैसे ही हम खुद होते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि अच्छा सोचा करो, इसी तरह आप अच्छे बन जाएंगे। विनोबा भावे कहते हैं कि विचार का दीपक बुझ जाने पर आचार अंधा हो जाता है। इसलिए हमें सुंदर विचारों का दीपक अपने मन में सदा जगाए रखना चाहिए, ताकि हम कहीं अंधेरे में न चले जाएं और अंधेरे की ही बात न करते रहें। साथ संगत जी, एम सरण साहिब का कथन है कि विचारों से अधिक ठोस वस्तु ब्रह्मांड में नहीं है। यह वास्तविकता है कि विचार का इस ब्रह्मांड में कोई स्थान नहीं है। संपूर्ण अवतार वाणी के पद संख्या 114 में सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी कहते हैं कि शब्द गुरु दा जीवन वसे चानण भी भरपूर करे, सबर सबूरी घर विच आवे, सारी दुविधा दूर करे, सौखा हो जाए जीवन पेंडा, हर मुश्किल आसान बने, इज्जत मान मिले हर थाते, जे बंदा निर्माण बने, सड़दी बलदी दुनिया अंदर नाम तो ठंडक आएगी, निरंकार दा सिमरन करके हर राहत मिल जाएगी, डरते भय सब मिट जांदे ने, ख्वाहिश पूरी होंदी ए, प्रेम ते भगती होण जे कट्ठे, रूह भी नूरी होंदी ए, उस घर दे विच डेरा लगे, जेड़ा खिला फानी ए, कहे अवतार ए कच दी दुनिया, झूठो झूठ कहानी ए, कहे अवतार ए कच दी दुनिया, झूठो झूठ कहानी ए। साथ संगत जी, इसका यही भाव है कि इस शीशे की क्षणभंगुर में दुनिया में अगर
पूर्ण सतगुरु के मुख से सत्य नाम की विचार शब्द ज्ञान सुनने को मिल जाए तो दुनिया ही बदल जाती है। साथ संगत जी, सब दुख दूर हो जाते हैं और यह संसार स्वर्ग बन जाता है। इसलिए संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि अगर इस संसार में जीव को संतों महापुरुषों के अंदर पवित्र और अच्छे विचार मिल जाए तो वह महाऔषधि का काम करते हैं और आदमी आनंदमय ब्रह्ममय होकर श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त कर लेता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना करती हैं कि दासी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में धन निरंकार जी ज़रूर लिखें। प्यार से कहना धन निरंकार जी।